तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन है we have to find the value of x for which log x minus 1 base 4 is defined। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे कि ये log क्या हो, डिफाइंड हो। और हमने देखा था, हमें क्या पता है, log a बेस b अगर गिवन है तो ये कब डिफाइन होगा, जब a is greater than 0 and base that is b is greater than 0 and not equal to 1। ये कंडीशन है, वो तभी क्या होगा, log डिफाइन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, log x minus 1 बेस 4। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमें क्या क्या करना देखना है, a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 और b नॉट इक्वल टू 1। यहाँ पे a क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज नंबर एंड b इज नथिंग बट व्हाट, बेस। a greater than 0 it means that x minus 1 is greater than 0। okay, तो x minus 1 greater than 0 it means x is greater than 1। b greater than 0 means 4, b क्या है, 4 है, तो 4 greater than 0, बिल्कुल 4 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ये तो ऑलरेडी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। b नॉट इक्वल टू 1 या b जो है, यानी b क्या है, 4 जो कि 1 के बराबर नहीं है, ये भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो बेसिकली यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें x की वैल्यू क्या मिली कि x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, 1 से लेके इनफाइनाइट, और 1 इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए हमने क्या यूज किया, ओपन ब्रैकेट। ओके, सो x इज ग्रेटर देन 1, दैट इज x बिलोंग्स टू 1 टू इनफाइनाइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Again we have to find the value of x for which log is defined। हमें x की वैल्यू निकालनी है जिससे कि क्या हो, log क्या हो, डिफाइन। पहला देखते हैं, log 5x minus 4। log 5x minus 4 इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमें पता है कंडीशन क्या है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यदि log b बेस a है तो क्या होगा, log कब डिफाइन होगा, व्हेन b is greater than 0, a is greater than 0 and a is not equal to 1। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, कब डिफाइन होगा, 5 greater than 0, then x minus 4 is greater than 0 and x minus 4 is not equal to 1। 5 greater than 0 है तो ये तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, ग्रेटर देन 0 है मतलब कि नंबर ग्रेटर देन 0 है। x minus 4 greater than 0 का मतलब क्या है, x must be greater than 4। x minus 4 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, मींस x is not equal to 1 plus 4, it means x is not equal to 5। तो यहां से यदि मैं इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करूंगा, x की वैल्यूज को अगर मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करूंगा तो लेट्स से दिस इज 0, ये क्या है, मान लो 5 है और ये है 4 है और ये 5 है। तो क्या है, x ग्रेटर देन 4, x ग्रेटर देन 4 का मतलब है ये x ग्रेटर देन 4, और क्योंकि 4 क्या है, इंक्लूड नहीं है, x ग्रेटर देन 4, 4 को नहीं लेना है, तो यहाँ पे मैं ओपन कर दूंगा, ऐसे बबल बनाएगा। और नॉट इक्वल टू 5, 5 भी क्या नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं है, 5 नॉट इक्वल टू 5 है ये भी। तो मुझे कौन सा कॉमन रीजन कौन सा मिल रहा है, ये वाला मुझे क्या मिल गया, कॉमन रीजन। तो मैं कह सकता हूं x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी एक्सक्लूडिंग 5। या फिर मैं इसी को एक और तरीके से कैसे लिख सकता हूं, x बिलोंग्स टू 4 टू 5 यूनियन 5 टू इंफिनिटी। तो ये क्या होगा, मेरी x की रिक्वायर्ड वैल्यूज। इन x की वैल्यूज पे क्या होगा, लॉग गिवन जो लॉग है वो क्या होगा, डिफाइन होगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड देखते हैं इसी में। सेकंड है log 4 x माइनस 3। log 4 x माइनस 3 सेम ही क्वेश्चन है। क्या करेंगे, पहले तो नंबर दैट इज 4 ग्रेटर देन 0, बेस दैट इज x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 3 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1। 4 तो ग्रेटर देन 0 है तो कंडीशन सेटिस्फाइड है। यहां से हमें मिलेगा x इज ग्रेटर देन 3 और यहां से हमें मिलेगा x इज नॉट इक्वल टू 4। नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। ये लेट से 3 है, ये क्या है 4 है। ये यहां से मुझे मिल गई ग्रेटर देन 3। 3 हमें इंक्लूड नहीं करना है तो मैंने क्या किया, एक बबल बना दिया, मतलब 3 को इंक्लूड नहीं करना है। ओके, व्हाइट डॉट कह सकते हैं, व्हाइट डॉट बना दिया। और 4 को भी इंक्लूड हमें नहीं करना है। तो कॉमन रीजन क्या मिल गया मुझे, कॉमन रीजन मुझे ये कॉमन रीजन मिल गया। इसका मतलब x कहां से कहां तक है, 3 से लेके इंफिनिटी एक्सक्लूडिंग 4, या फिर x 3 to 4 यूनियन 4 to इंफिनिटी। तो यहां से ये रिकॉर्ड वैल्यूज ऑफ x आ गई हैं फॉर विच द गिवन लॉग इज डिफाइंड। ओके, तो ये हमने देखा सेकंड वन। अब हम देखते हैं थर्ड वन। थर्ड वन है log 3 minus 4x base 5। अगेन क्या होगा, नंबर दैट इज 4x, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। 5 बेस है जो ग्रेटर देन 0 और 5 नॉट इक्वल टू 1। तो सेकंड जो कंडीशन है बेस के लिए 5 ग्रेटर देन 0 है, फुलफिल हो रही है। 5 नॉट इक्वल टू 1 फुलफिल हो रही है। यहां से हमें क्या मिलेंगी, यहां से अगर मैं दूंगा तो क्या मिलेगा, 3 इज ग्रेटर देन 4x और यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी x इज स्मॉलर देन 3/4। तो यहां से क्या मिल गया, x इज स्मॉलर देन 3/4। यस और नो। सो x स्मॉलर देन 3/4 मतलब ये 0 और ये कहीं 3/4। सो x स्मॉलर देन 3/4। तो ये पूरा रीजन क्या होगा, स्मॉलर देन 3/4 वाला हमारा रिक्वायर्ड रीजन होगा। इट मींस x की वैल्यू कहां से कहां तक हो गई, माइनस इंफिनिटी से 3/4। 3/4 को हमें इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्या होगी, रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, log 8x माइनस 9 बेस 1/2। अगेन क्या कंडीशन होगी, 8x माइनस 9 इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, हाफ ग्रेटर देन 0 एंड हाफ नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये दो हाफ ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन फुलफिल्ड है। हाफ नॉट इक्वल टू 1, हाफ बन के बराबर नहीं है, ये भी सही है। मतलब कि बेस जो है ग्रेटर देन 0 भी है और नॉट इक्वल टू 1 भी है। नंबर देखते हैं, 8x माइनस 9 ग्रेटर देन 0 अगर होगा तो 8x इज ग्रेटर देन 9 और यहाँ से x इज ग्रेटर देन 9/8। नंबर लाइन पे यदि मैं ड्रॉ करूंगा तो 9/8 लेट से यहाँ है, ये 0 है। तो ग्रेटर देन 9/8 मतलब ये सारा रीजन क्या होगा, ग्रेटर देन 9/8 और 9/8 को इंक्लूड नहीं करना है। तो x बिलोंग्स टू 9/8 टू इनफाइनाइट। ये आगे बढ़ते हैं। ये नंबर है फिफ्थ, क्वेश्चन फिफ्थ। log x माइनस 4 बेस x माइनस 3, ये हमें देखना है। log x माइनस 4 x माइनस 3, इसको कैसे देखेंगे। अब x माइनस 4 और x माइनस 3, यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 4 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। x माइनस 3 क्या होना चाहिए, ये भी ग्रेटर देन 0 और साथ में x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 1। ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। अब x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 से क्या मिलेगा, x ग्रेटर देन 4। x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 से क्या मिलेगा, x ग्रेटर देन 3 और x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 1 से मिलेगा x इज नॉट इक्वल टू 4। अब हमें इन तीनों रीजन का कॉमन रीजन लेना है जिससे क्या हो, सारी कंडीशंस क्या हो, फुलफिल हो जाए। तो मैंने ड्रॉ की लंबन लाइन। पहला लेट से ये 0 है, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा।
एक्स ग्रेटर देन 4, ये 4 को इंक्लूड नहीं करना, इसलिए मैंने ओपन बबल लिया है या फिर ओपन सर्कल लिया है, वाइट सर्कल। एक्स ग्रेटर देन 4। सेकंड कंडीशन एक्स क्या है, ग्रेटर देन 3 मतलब ये वाला रीजन। साथ में क्या बोल रहा है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 4। एक्स क्या होना चाहिए, 4 से एक्स 4 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो हम वैसे भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें कॉमन रीजन कौन सा मिल रहा है, कॉमन रीजन अगर हम देखेंगे तो ये रीजन हमें मिल रहा है कॉमन रीजन। तो यहां से कॉमन रीजन मिल रहा है क्या, x की वैल्यू 4 से लेके इनफाइनाइट। तो मतलब यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 लेता हूं तो तीनों कंडीशंस क्या होंगी, फुलफिल होंगी, मतलब कि लॉग क्या होगा, डिफाइन होगा। यदि x की वैल्यू मैं 5 लेता हूं तो नंबर भी क्या होगा, अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पे x अगर मैं 5 पुट करता हूँ ग्रेटर देन 4 तो क्या मिलेगा 1, और बेस में क्या मिल जाएगा 2, तो जो कि क्या होगा, डिफाइन होगा। लेकिन वहीं अगर मैं 4 से कम लूंगा, लेट से 4 से कम मैं कोई वैल्यू लेता हूँ, 3 लेता हूँ, तो -1 मिलेगा और बेस मिलेगा 0, जो कि क्या होगा, नेगेटिव वैल्यूज कभी लॉग लेता नहीं है और बेस भी 0 नहीं हो सकता, मतलब लॉग डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब ग्रेटर देन 4 पे लॉग क्या होगा, डिफाइन होगा, इसलिए हमने कॉमन रीजन लिया हुआ है। हमें क्या करना है, सारी कंडीशंस को से जो भी x मिल रहा है उसका कॉमन x मिल रहा है। कॉमन x क्यों लेना है, कॉमन x इसलिए लेना है ताकि कॉमन x ही वो x होगा जो तीनों कंडीशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, और वही x क्या होगा, लॉग को डिफाइन करेगा, वही उसी x पे लॉग क्या होगा, डिफाइन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लॉग की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट है log 8⁻⁴ बेस 2। हमें पता है ये क्या है, लॉग को पढ़ेंगे कैसे, ये लॉग बताता क्या है कि मैं बेस की क्या पावर लूं कि मुझे क्या मिल जाए, मुझे नंबर मिल जाए। अच्छा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, log बेस 2, इसको मैं लिखता हूँ 2⁻⁴ अगेन क्या क्या हो मिल गया मुझे, 3 × 1/3, तो ये कैंसिल। तो बेसिकली मेरे पास है क्या, log 2 बेस 2, एंड log 2 बेस 2 इज नथिंग बट, हमें पता है क्या होता है, यदि हमने पहले ही देखा है, यदि नंबर और बेस दोनों सेम हो तो क्या होगा, 1 होगा, है ना। मतलब मैं बेस की क्या पावर चढ़ाऊं कि मुझे नंबर n मिल जाए, मतलब बेस क्या है, n ही है, बेस और नंबर सेम है, मतलब मैं बेस n कैपिटल N की क्या पावर चढ़ाऊं कि नंबर n ही मिल जाए, तो मुझे ऑब्वियसली 1 पावर चढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, log 2 बेस 2, मतलब मैं बेस 2 की क्या पावर चढ़ाऊं कि मुझे 2 मिल जाए, तो क्या पावर चढ़ेगी, 1 मिलेगी, है ना। तो यहां से हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, log 1/6 बेस 2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/16 को क्या लिखूंगा, 1/16 को मैं लिख सकता हूँ 1/2⁴। अगेन मैं 2⁴ को लिख सकता हूँ -4। अब मैं लॉग जो बेस 2 की क्या पावर चढ़ाऊं, बेस 2 की क्या पावर चढ़ाऊं कि मुझे 2⁻⁻4 मिल जाए, तो नो डाउट मुझे क्या पावर चढ़ानी पड़ेगी, -4। नेक्स्ट देखते हैं, लॉग बेस 1/3 1/3⁻⁴ तो मैं इसको क्या क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3⁻⁴ तो अगेन मुझे क्या मिल गया, बेस 1/3 है और नंबर क्या है, 1/3⁻⁴ इसका मतलब मैं बेस 1/3 की क्या पावर चढ़ाऊं कि मुझे 1/3 की पावर 1/7 मिल जाए, दैट इज 1/7। अगेन हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, log 1/4√2 बेस 1/2। तो अब मैं क्या कर इसको और किस तरह से लिख सकता हूं, बेस 1/2 है, मैं इसको लिख सकता हूँ 1/4 को लिख सकता हूँ 2² और √2 को लिख सकता हूँ 2 नॉट √2 2 1/2। हाँ, तो मुझे क्या मिल गया है, ये है क्या, अब क्या है 2, मुझे पता है 2 किसी भी
ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए टू द पावर m प्लस n। अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती, ऐड हो जाती। तो यहाँ पे पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे, 2 टू द पावर 2 प्लस 1/2। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, लॉग बेस 1/2, और ये क्या मिल जाएगा 2 टू द पावर, इसको ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 5/2, यानी 2 टू द पावर 5/2। सो 1/2। तो यहाँ से बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, ये इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया है, ये बेस 1/2, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 टू द पावर 5/2। अब यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, 1/2 बेस 1/2 की मैं क्या पावर चढ़ाऊं कि मुझे नंबर मिल जाए। तो नो डाउट मुझे क्या पावर चढ़ानी पड़ेगी, 5/2। तो वैल्यू क्या हो गई लॉग की, 5/2। यस। और हमने देखा था इसी क्वेश्चन को, यदि मैं मान लो x या y मान के भी हम सॉल्व कर सकते हैं, हमने देखा है। लेट्स से हम y या x मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन था लॉग बेस 1/2 1/4√2। लेट से मैं इसे मानता हूं ये है x, कुछ वैल्यू हमें दे रहा है x, ठीक है, x या y मान लेते हैं, y। अब मुझे पता है मैं क्या करूंगा, लॉग को हटाऊंगा। जैसे ही लॉग हटेगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1/2 बेस राइट साइड जाएगा और पावर y को पावर में ले लेगा। और हमने अभी देखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 टू द पावर 5/2 लिख सकते हैं। यहां से 1/2 टू द पावर y। अब क्योंकि बेस क्या है, बेस सेम है, तो पावर्स क्या भी क्या होनी चाहिए, सेम हो जाएंगी, होंगी, है ना। बेस अगर सेम है तो पावर्स भी क्या होंगी, सेम होंगी, तभी तो दोनों LHS और RHS क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहां से भी हमें क्या मिल जाएगा, y के इक्वल टू 5/2। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये था हमारा 4 था, 5 पे जा लेते हैं। फाइव है लॉग 27√3 बेस 3। तो अगेन मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 27 को क्या लिख सकता हूँ, 3 टू द पावर 3, और ये √3 हो जाएगा 3 टू द पावर 1/2 बेस 3। ये क्या होंगी, इसको लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 3 प्लस 1/2, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 3 टू द पावर 7/2। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, बेस क्या है 3, बेस 3 की पावर क्या चढ़ाऊं कि मुझे गिवन नंबर मिल जाए, दैट इज 3 टू द पावर 7/2। तो ऑब्वियसली 7/2। तो लॉग की वैल्यू क्या आ गई, 7/2। यस और नो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसी में, फाइंड ए इफ log a बेस 3 इक्वल टू 2। हमें a की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करेंगे। तो मुझे गिवन है log a बेस 3 इक्वल टू 2। तो मैं क्या करूंगा, log को क्या करूंगा, हटाऊंगा। जैसे log हटेगा तो मुझे क्या मिलेगा, बेस जो होगा राइट साइड में जाके 2 को पावर में ले लेगा। तो 3 स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो गई, 9 हो गई। यस और नो। या फिर तो ये क्या कहना क्या जा रहा है, इसको लॉग को पढ़ेंगे कैसे, हमें लॉग की वैल्यू 2 दी हुई है, हमें a की वैल्यू निकालनी है। मतलब बेस 3 की पावर यदि मैं 2 चढ़ाऊंगा तो मुझे नंबर क्या मिलेगा, यही तो बोल रहा है। बेस 3 की पावर यदि मैं 2 दूंगा तो मुझे नंबर a मिलेगा। तो a की वैल्यू बताओ। तो बेस 3 की पावर 2 चढ़ाऊंगा तो क्या मिलेगा, मुझे 9 मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें क्या करनी है, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की। इफ log बेस 3 x² + 1 = 1, हमें ये वैल्यू
फाइंड आउट करनी। मतलब इसका मतलब क्या है कि 3 की पावर 1 है तो मुझे नंबर क्या मिल रहा है, x² + 1। यही तो बोल रहा है, क्या है, 3 की पावर यदि 1 है, 3 की पावर यदि मैं 1 चढ़ाऊंगा तो मुझे नंबर क्या मिलेगा, x² + 1। और यही तो हमें लॉग, हम जब लॉग हटाते हैं तब भी तो हमें यही मिलता है। यदि मैं लॉग को हटाऊंगा तो ये बेस की पावर क्या चढ़े आएगी, 3 चढ़े आएगी, तो x² + 1 = 3। तो x² + 1 = 3 मुझे मिल गया। यहाँ से x² क्या हो जाएगा, 2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ±√2। तो x की क्या वैल्यूज आ गई, ±√2। क्लियर। अब हम यहाँ से एक कुछ हमने ऑलरेडी हम कुछ प्रॉपर्टीज देख चुके हैं, है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी और आती है वो क्या है, वो देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वो है log n⁴x base a can be written as or equal to x into log base a n। ये है, यदि हमें log गिवन है n⁴x जिसका बेस a है, तो मैं इसे लिख सकता हूं x टाइम्स ऑफ log n बेस a। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। मुझे गिवन है log 8 बेस 2, मतलब 2, ये क्या कह रहा है, 2 की मैं क्या पावर चढ़ाऊं कि मुझे 8 मिल जाए, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 3, क्योंकि 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, 8 को लिख सकता हूँ 2q, और हम जो हमने प्रॉपर्टी देखी, ये प्रॉपर्टी, इससे मैं क्या कर सकता हूँ, 3 को क्या लगे, इसको लिख सकता हूँ 3 × log 2 बेस 2, और 2 बेस 2 कितना हो जाता है, 3 × 1 विच इज 3। यस और नो। जैसे log 81 बेस 2, 2 की पावर मैं क्या चढ़ाऊं कि मुझे 81 मिल जाए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 81 को मैं लिख सकता हूँ 3⁴ बेस 2। ठीक है। अब मैं यहां से मैं log 3⁴ बेस 2 को मैं लिख सकता हूँ 4 × log of 3 बेस 2। ओके, तो log 81 बेस 2 को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ 4 × log 3 बेस 2। ओके, तो इस तरह से हम इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। log cos 60 बेस sin 30, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। log cos 60 sin 30, log cos 60, log cos 60 क्या होता है, log cos 60 होता है 1/2, और sin 30 भी होता है 1/2। वही 1/2 की मैं क्या पावर चढ़ाऊं कि 1/2 हो जाए, विच इज नथिंग बट इक्वल टू 1। यस और नो। सिमिलरली अगर मैं लूं log tan 45 बेस cot 45, ये अगर लूंगा तो ये क्या होगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 45 क्या होगा 1, और cot 45 क्या होगा, अगेन 1। तो और हमें पता है बेस क्या, बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता, ये बेस हमेशा कभी 1 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब नॉट डिफाइन, ये क्या होगा, नॉट डिफाइन, क्योंकि हमें पता है बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं, इस पर ज्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, है ना। बेस 1 के बराबर नहीं होगा, इसलिए ये क्या होगा, नॉट डिफाइन। आगे बढ़ते हैं। अभी 1 मिनट। हाँ, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है
log tan 1 base 2 tan 1 डिग्री log tan 2 डिग्री base 2 log tan 3 डिग्री base 2 and so on up to log tan 89 base 2। इसकी हमें क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे ये हम देखते हैं। तो बेस क्या है? 2 है, नो डाउट। बेस क्या है? 1 के बराबर नहीं है और ग्रेटर देन 0 भी है। अच्छा, अब इसको अगर मैं दोबारा लिखूं, थोड़ा सा एनालाइज करूं, तो tan 1 डिग्री बेस 2 tan 2 डिग्री बेस 2 log tan 3 डिग्री बेस 2 एंड सो ऑन। तो कहीं ना कहीं बीच में, क्योंकि लास्ट वैल्यू क्या है? लास्ट टू ये कहीं हमें यहाँ पे मिलेगा log tan 88 डिग्री बेस 2 और लास्ट वैल्यू क्या आएगी log ऑफ tan 89 डिग्री बेस 2। तो यहाँ कहीं बीच में log ऑफ tan 45 डिग्री बेस 2 भी तो होगा कि नहीं होगा? और हमें पता है log tan 45 होता है 1 बेस 2 और log 1 बेस कुछ भी हो बस डिफाइंड होना चाहिए। log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0। यस और नो? तो बेसिकली मुझे क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, दिस कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किससे? 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यदि हम किसी भी वैल्यूज का किसी भी सॉरी किसी भी वैल्यू का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी? ओवरऑल वैल्यू 0 मिलेगी। तो इस पूरे जो भी लॉग के इस क्वेश्चन की जो वैल्यू क्या है, आंसर क्या है? 0। यस और नो? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉग गिवन है हमें, लॉग के अंदर लॉग है ना? बेस यहाँ पे 16 है, लॉग के अंदर लॉग है, उसके लॉग के अंदर लॉग है और फिर लॉग के अंदर एक और लॉग है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन गिवन है, इसकी हमें क्या करनी है? वैल्यू निकालनी है। चलो वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं अंदर वाले लॉग को मैं क्या लिख सकता हूं? log 16 को मैं लिख सकता हूं 2 to the power 4 बेस 2। अब क्योंकि मैं 2 to the power 4 log 2 to the power 4 बेस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 टाइम्स ऑफ log 2 बेस 2। यहीं से मुझे क्या है? log 2 बेस 2 क्या हो गया? 1 हो गया। तो मुझे क्या मिल गया? log 4 बेस 4। log 4 बेस 4 भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है बेस और नंबर अगर सेम है तो हमेशा क्या मिलेगी? log की वैल्यू 1 मिलेगी। ये भी 1, और यहां से मुझे क्या मिल गया? log 1 बेस 16, और log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0। तो इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? 0। यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें गिवन है log x स्क्वायर माइनस 1 बेस 4 इक्वल टू 0। फाइंड x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब हमें क्या गिवन है? 4 की पावर बेस 4 है, log की वैल्यू 0 है, मतलब 4 की पावर अगर मैं 0 चढ़ाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? x स्क्वायर माइनस 1, है ना? सीधा हमें क्या करना है? log हटाना है। log हटाएंगे तो 4 की पावर 0, 4 की पावर 0 क्या होगी? 1। तो मुझे क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, और जैसे ही एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 आया तो x की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस रूट
तो यदि मैं x की वैल्यू प्लस माइनस √2 मुझे मैं गिवन क्वेश्चन में पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, वैल्यू लॉग की वैल्यू 0 मिलेगी, यानी कि x की वैल्यू यहां से क्या आ गई, x इक्वल टू प्लस माइनस √2। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है log x minus 3 base x, ये गिवन है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना। हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और हमें x का log कब डिफाइन होगा, जब बेस क्या हो, बेस x ग्रेटर देन 0, बेस इज नॉट इक्वल टू 1 और साथ में जो नंबर होगा दैट इज x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0, x नॉट इक्वल टू 1 और x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 3। नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, 0 ये है तो पहली कंडीशन x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 मतलब कि ये सारा पोर्शन, 0 इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए मैंने क्या लिया, बबल लिया या व्हाइट डॉट ले लिया। और x 1 कहीं यहाँ होगा, x इज नॉट इक्वल टू 1, 1 के बराबर 1 भी नहीं लेना है। और थर्ड कंडीशन x इज ग्रेटर देन 3, x is greater than 3 means x is greater than this 3, ये। तो यहां से क्या आ रहा है, इन तीनों क्या कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, कॉमन रीजन हमारा कौन सा आ रहा है, कॉमन रीजन आ रहा है हमारा ये रीजन कॉमन, यही तो है कॉमन रीजन, तीनों का कॉमन रीजन, यस और। अच्छा, x नॉट इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि x की मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूं, x बिलोंग्स टू r एक्सक्लूडिंग 1, है ना। और x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट, है ना। x ग्रेटर देन 0 का मतलब ग्रेटर देन 0 में पॉजिटिव वैल्यू कोई भी ले सकता हूँ, x 1 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि 1 के अलावा मैं सारी वैल्यूज ले सकता हूँ। तो यहाँ से कॉमन रीजन हमें मिल गया ग्रेटर देन 3, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी, और 3 को हमें इंक्लूड नहीं करना है। क्लियर, यस।